बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि कल हमने कहा था, एतिकाफ़ के आदाब और एतिकाफ़ के मसाइल पर आज हम बात करेंगे। एतिकाफ़ का माना क्या होता है? एतिकाफ़ का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में उकूफ़ से बना है। उकूफ़ का मतलब होता है किसी चीज़ को लाजिम पकड़ लेना, किसी जगह बैठ जाना। शरीयत में एतिकाफ़ कहते हैं किसी इंसान का एक ख़ास पीरियड के लिए एक ख़ास हालत में मस्जिद में अपने आप को रोक लेना, मस्जिद के किसी कोने में अपने आप को रोक लेना, मस्जिद में स्टे करना एक ख़ास तरीक़े से एक ख़ास पीरियड में, ताकि तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत कर सके, अल्लाह का ज़िक्र कर सके। अब एक सवाल यह है कि एतिकाफ़ का हुक्म क्या है? एतिकाफ़ फ़र्ज़ है, सुन्नत है, क्या है? तो एतिकाफ़ है तो सुन्नत, मगर ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब होता है जिसकी बहुत ताकीद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की ज़िंदगी में हर साल एतिकाफ़ किया है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ करते थे। इसी तरीके से हज़रत उबई बिन काब कहते हैं, ये नसई की सही रिवायत है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करते थे। एक साल आपने सफ़र किया तो आपने एतिकाफ़ नहीं किया। फलम्मा कान अल आमिल मुक़बिल, अगला साल जब आया तो आपने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। जिस साल आपने सफ़र नहीं किया उस साल की क़ज़ा के तौर पे आपने अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ किया। इससे ये अंदाज़ा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इस इबादत की कितनी अहमियत थी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे का जो एतिकाफ़ है, तो क्या एतिकाफ़ इससे कम का भी हो सकता है? तो सुन्नत ये है, अफजल ये है कि इस पूरे अशरे का 21 से लेकर के ईद का चाँद निकलने तक का एतिकाफ़ किया जाए। यही सुन्नत है, यही अफजल है, ठीक है। लेकिन इससे कम का भी एतिकाफ़ किया जा सकता है। शेख इब्न बाज़ वग़ैरह का फ़तवा है कि एक दिन का एतिकाफ़ भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कोई तहदीद शरीयत में नहीं है, इसको कोई फ़िक्स नहीं किया गया है। लेकिन अफजल और सुन्नत है कि पूरे 10 दिन का किया जाए। और उसकी एक दलील सही बुखारी की वो हदीस भी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से पूछा कि मैंने जाहिलियत में नज़र मानी थी कि मैं मस्जिद हराम में एक रात का एतिकाफ़ करूँगा, तो क्या मुझे वो नज़र पूरी करनी चाहिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अौफ़ि बिनज़री, अपनी नज़र को पूरा करो। एतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में किया जा सकता है, मस्जिद के अलावा कहीं और एतिकाफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम अपनी औरतों से मुबाशरत मत करो मस्जिद में जब तुम एतिकाफ़ की हालत में हो। एतिकाफ़ में बीवी से आदमी मुबाशरत नहीं कर सकता। और अबू दाऊद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला एतिकाफ़ इल्ला बिसौमिन, एतिकाफ़ नहीं है मगर रोज़े के साथ, वला एतिकाफ़ इल्ला फ़ी मस्जिदिन जामे, और एतिकाफ़ नहीं है मगर जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद यानी जहाँ जुमा कायम होता हो। औरतें भी अगर एतिकाफ़ करना चाहें तो वो मस्जिद ही में करेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थीं, आपकी जो बीवियाँ थीं, वो आपकी ज़िंदगी में भी और आपके बाद भी मस्जिद में एतिकाफ़ करती थी। और ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है कि अल्लाह के नबी की बीवियों ने या सहाबियात ने घर में एतिकाफ़ किया हो। लिहाजा औरत के लिए अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और उसके वली की इजाज़त है तो वो मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकती है। लेकिन अगर
इज़्ज़त का ख़तरा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का माकूल इंतज़ाम नहीं है, तो एतिकाफ़ फिर औरत को करने की ज़रूरत नहीं है। एतिकाफ़ का तरीक़ा क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अराद अन यअतकिफ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ का इरादा करते थे तो आप सल्लल फ़ज्र, फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते थे। सुम्मा दख़ल मुअतकफ़हु, फिर आप अपने मोतकफ़ में, मोतकफ़ का मतलब वो ख़ास खेमा या ख़ास हुजरा जिसमें एतिकाफ़ किया जाता है, उसमें आप दाखिल होते थे। तो इस हदीस से ये पता लगता है कि फ़ज्र के बाद अल्लाह के नबी अपने मोतकफ़ में दाखिल होते थे। हालांकि एतिकाफ़ कब से किया जाता है? 21 से शुरू होता है, और 21 तो 20 का रोज़ा, 20 का दिन गुजरने के बाद जब सूरज गुरूब होता है तो 21 की तारीख तो शुरू हो गई। तो सही बात यह है कि 21 का सूरज यानी 20 का सूरज गुरूब होने के पहले पहले आदमी मस्जिद में आ जाएगा, ताकि 21 की डेट जब शुरू हो तो वो मस्जिद में रहे और रात भर वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में, क़ियामुल लैल में, तस्बीह में वग़ैरह में वो गुजारेगा। और फिर अगले दिन फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपने ख़ास हुजरे में दाखिल होगा। ये सुन्नत है। अगर कोई रात में ही अपने हुजरे में दाखिल हो जाए कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन जो सुन्नत है, जो अफजल है, वो ये है कि 20 की रात वो मस्जिद में रहे, लेकिन अपने उस हुजरे में, अपने मोतकफ़ में दाखिल ना हो यहाँ तक कि फ़जर का वक्त हो जाए। एतिकाफ़ के आदाब क्या हैं? एतिकाफ़ के आदाब में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत होनी चाहिए अल्लाह को राज़ी करने की, खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए। चुनांचे सुनन नसई की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसा, अल्लाह ताला उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस अल्लाह के लिए हो, वब्तुग़िया बिही वजहू, और उसके ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना मकसूद हो। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रुब्बा क़ाइमिन हज़्ज़ुहु मिन क़ियामिही अस्सहर, बहुत सारे क़ियामुल लैल करने वाले लोग हैं, तहज्जुद और तरावी पढ़ने वाले लोग हैं, उनके हिस्से में सिर्फ रात को जागना आता है। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत दुरुस्त नहीं होती। तो नीयत अपनी सही कर लें कि आपका मकसद एतिकाफ़ के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना है, तन्हाई में अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करना है, दिल को अल्लाह के साथ जोड़ना है। ये मकसद है, तब तो अच्छा है। और मकसद ये है कि भाई मोहल्ले वाले कुछ दिन तक मेरी तारीफ़ करें कि साहब ये लड़का तो बड़ा परहेज़गार है, एतिकाफ़ में बैठता है, कोई अच्छे रिश्ते मिल जाएँ आपके लिए। अगर ये सब मकसद है तो फिर आपका एतिकाफ़ गड़बड़ है। ठीक है, नीयत को दुरुस्त करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप एतिकाफ़ में क़ियामुल लैल का एहतमाम ज़रूर करें। आप एतिकाफ़ में हैं और आप रात में क़ियाम ना करें। अगर जमात से नमाज़ हो रही है मस्जिद में, आप तो उसमें शामिल हो जाएं, वही काफ़ी है आपके लिए। अगर नहीं हो रही है तो आप ख़ुद क़ियामुल लैल करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि असल मकसद है इबादत, और रमज़ान की एक अहम इबादत है क़ियामुल लैल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ान में क़ियाम करेगा, उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और एक हदीस में आपने फरमाया, जो लैलतुल क़द्र में क़ियाम करेगा, और ज़ाहिर है लैलतुल क़द्र इसी आखिरी अशरे की कोई एक रात है, तो लिहाजा जिस काम के लिए एतिकाफ़ का मकसद है वो काम करें, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, तिलावत करें। अक्सर अहले इल्म ने एतिकाफ़ करने वाले के लिए पढ़ने पढ़ाने के मशगले को नापसंद करार दिया है। पढ़ना पढ़ाना, हदीस का दर्स देना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने में हदीस का बहुत बड़ा दर्स देते थे और हज़ारों लोग उनके दर्स में आते थे, रमज़ान में वो उस दर्स को बंद कर देते थे कि ये कुरान का महीना है। तो इस तरीके से इल्म दीन सीखना और सिखाना अपने आप में बहुत बड़ी इबादत है, मगर एतिकाफ़ का पर्पज़ वो नहीं है। तो अगर कुछ ऐसी मजलिसें कायम हो गई, एतिकाफ़ में जो लोग बैठे उसमें कोई आलिम दीन भी है, वो लोगों की तरबियत के लिए, एतिकाफ़ वालों की तरबियत के लिए कुछ दर्स दे रहा है, ठीक है, एक हद तक, एक लिमिट तक। लेकिन पूरा एतिकाफ़ में हम ज़्यादातर वक्त जो है वो पढ़ने पढ़ाने में गुजारें या उलमा की तकरीरें सुनने में गुजारें, ये मुनासिब नहीं है। उसके लिए अलग वक्त है। एतिकाफ़ अल्लाह के ज़िक्र के लिए, तिलावत के लिए, तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए, नमाज के लिए, नवाफिल के लिए, इसके लिए है। तो जो असल मकसद है एतिकाफ़ का, उसको पूरा करने की कोशिश करें। लायानी चीज़ों से बचें। फजूल चीज़ों से तो आम हालात में भी बचना है, लेकिन एतिकाफ़ की हालत में ज़्यादा बचें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, बेहतरीन मुसलमान वो है जो लायानी चीज़ों को छोड़ दे।
ज़ुबान से गलत बातें ना निकालें। आम हालात में तो वैसे भी हराम है, लेकिन एतिकाफ़ में और परहेज़ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के ऊपर और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है वो बोले तो अच्छी बात बोले, वरना खामोश रहे। इसी तरीके से एतिकाफ़ की हालत में गुनाहों से बचें। ज़ुबान से फहश बातें निकालना, गाली गलौज करना, गीबत और चुगली करना, इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। अगर इसमें से कोई गुनाह हो जाए, एतिकाफ़ तो हो जाएगा मगर आपने एतिकाफ़ का हक़ अदा नहीं किया, तो आप अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें अगर इस तरीके का कोई गुनाह आपसे हो जाए। एतिकाफ़ में मस्जिद में बैठकर दोस्तों के साथ बैठ कर के मीटिंग करना और उनसे जो है गुफ्तगू करना और एतिकाफ़ को इसका ज़रिया बनाना मुनासिब नहीं है। एतिकाफ़ का मकसद तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करना है। अगर वहाँ दोस्तों के साथ बैठ कर के मीटिंगें हो रही हैं तो फिर ये एतिकाफ़ का मकसद इससे फौत हो रहा है। असल मकसद है इबादत के लिए अपने आप को अलग कर लेना, फारिग हो जाना। अब अगर दोस्तों के साथ मीटिंग ही करना था तो एतिकाफ़ में क्यों बैठे, बाहर ही रहते। बग़ैर ज़रूरत मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। मोबाइल फ़ोन अपने पास रख सकते हैं ज़रूरी चीज़ के लिए, घर से सहरी मंगाना है, इफ़्तार मंगाना है, कोई ज़रूरी बात करनी है, कर सकते हैं आप। लेकिन अब मोबाइल रखे हुए हैं। अब ज़ाहिर है आज मोबाइल के अंदर इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे और किस चीज़ से परहेज़ करेंगे, ये इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हद्दल इम्कान मोबाइल को साइड रखें और मोबाइल का इस्तेमाल ना के बराबर करें, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर करें। ज़रूरत से ज़्यादा न सोएं। आप घर बार फैमिली को छोड़ करके मस्जिद में सोने के लिए नहीं आए। जितनी नींद की ज़रूरत है उतना सोएं। ये नहीं कि साहब एतिकाफ़ में जो है आप 24 घंटे का दिन है तो 24 में से 18 घंटा आप सोए हुए हैं, ये मुनासिब नहीं है। सोना है तो आप घर पर रहिए, एतिकाफ़ में मत आइए। खाने पीने में भी एतदाल से काम लें। बाज़ लोग इसलिए एतिकाफ़ में बैठते हैं कि बेहतरीन उनको जो है सहरी का इंतज़ाम होगा और बेहतरीन इफ्तारी का इंतज़ाम होगा और तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो खाना पीना ये एक एतदाल के साथ होना चाहिए। और एतिकाफ़ में मकसद है अल्लाह की इबादत करना। पेट जब बहुत ज़्यादा भरा रहेगा तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, जिस्म ज़्यादा भारी रहेगा, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर पाएंगे। एतिकाफ़ करने वाला मस्जिद की सफाई सुथराई का लिहाज रखे। ये ना हो कि उसकी ज़ात से मस्जिद में गंदगी हो या एतिकाफ़ करके चला जाए मस्जिद में गंदगी छोड़ के चला जाए। ये बिल्कुल क़तआन मुनासिब बात नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अगर आपकी फ़ैमिली का कोई और केयर टेकर नहीं है तो आप अपनी फैमिली का बंदोबस्त करके एतिकाफ़ में बैठे। ऐसा ना हो कि आप एतिकाफ़ में बैठे, वहाँ आपकी बीवी बेचारी परेशान है, आटा मंगाना है, तेल मंगाना है, चावल मंगाना है। आप अपने बाल बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के बाद आप एतिकाफ़ में आएँ। बाल बच्चों की जो ज़रूरियात है वो फ़र्ज़ हैं, एतिकाफ़ सुन्नत है। सुन्नत के लिए फ़र्ज़ को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप वो तमाम चीज़ें अगर पूरी करके एतिकाफ़ में बैठते हैं तब आपका एतिकाफ़ सही होगा। बिला ज़रूरत आप मस्जिद से बाहर ना निकलें। अल्लाह के नबी एतिकाफ़ करते थे, आपकी बीवियों का हुजरा मस्जिद से अटैच्ड है, भाई मस्जिद ही के अंदर है ना, मस्जिद से अटैच्ड है, मगर आप बिल्कुल शदीद कोई ज़रूरत होती थी तभी अपने हुजरे में जाते थे, वरना नहीं जाते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल में कंघी करवाना होता था मुझसे, तो आप मेरे कमरे में नहीं आते थे, आप अपना सर मस्जिद में बैठे रहते थे, सर जो है आप दरवाज़े में दाखिल कर देते थे और मैं दरवाज़े के इस पार से आपके बालों में कंघी कर देती थी। और आगे कहती हैं वकान ला यदखुलुल बैत इल्ला लिहाजतिन इज़ा काना मुअतकिफ़न। आप एतिकाफ़ की हालत में अपने घर में दाखिल नहीं होते थे बिला किसी ज़रूरत के। मस्जिद में मिसाल के तौर पे लैट्रिन का इंतज़ाम नहीं है, अब उसके लिए बाहर जाना ज़रूरी है। मस्जिद में गुस्ल का इंतज़ाम नहीं, आदमी नापाक हो गया, रात में एहतलाम हो गया, तो ज़ाहिर उसके लिए मस्जिद के बाहर जाना ज़रूरी है। तो ऐसी कोई इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस के लिए बीमार पड़ गया, आप बिल्कुल जो है डॉक्टर के यहाँ जाना ज़रूरी हो गया, उसके लिए जा सकता है। अब लेकिन जो आम चीज़ें हैं, उसका कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, अब उसकी इयादत करना यकीनन सवाब का काम है, मगर आप एतिकाफ़ में हैं, आप मुनासिब यही है कि आप ना जाएं, आप बाद में चले जाएं। हाँ, अगर कोई बहुत इमरजेंसी केस है, आपका कोई करीबी रिश्तेदार है और ऐसी खबर आई कि बिल्कुल वो मरने की कगार पे है, आप बस मुख्तसरन उससे मुलाकात करके आ सकते हैं, ठीक है। तो शदीद जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एतिकाफ़ में से मस्जिद में से निकला जा सकता है, वरना मस्जिद से नहीं निकलना चाहिए। एतिकाफ़ को बातिल करने वाली कौन सी चीज़ें, किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है? नंबर 1, मस्जिद से जानबूझकर बिला ज़रूरत बाहर निकलना। बिला ज़रूरत आप मस्जिद से बाहर निकल गए, आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 2, मुर्तद हो जाना। एतिकाफ़ मुसलमान के लिए, अगर कोई आदमी मुर्तद हो जाए उसका एतिकाफ़ ख़त्म। नंबर 3, पागलपन। पागल के लिए अल्लाह ने कलम उठा लिया है। कोई इंसान एतिकाफ़ में बैठा था, दिमाग ख़राब हो गया, उसका पागल हो गया, एतिकाफ़ उसका बातिल हो गया, वो बाहर जा सकता है। नंबर 4, औरत के लिए हैज़ और निफास। अगर दौरान एतिकाफ़ उसको हैज़ शुरू हो गया या निफास का खून अगर आ गया
तो वो एहतिकाफ जो है बातिल हो जाएगा, फ़ौरन उसी वक्त जो है वो मस्जिद छोड़ देगी। और इसी तरीके से बीवी से मुलाकात, जिमा या अपने जानबूझ करके किसी ज़रिए से मनी को खारिज करना। अगर आदमी सोया है और नेचुरली उसको एहतलाम हो गया तो उससे एहतिकाफ बातिल नहीं होगा, लेकिन अगर जानबूझ करके कोई ऐसी हरकत करता है जिससे उसकी मनी का खुरूज होता है तो उससे उसका एहतिकाफ बातिल हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें थी एहतिकाफ़ के आदाब के ताल्लुक़ से। मज़ीद अगर एहतिकाफ़ के ताल्लुक़ से कोई सवाल वगैरह रहेगा तो इंशाअल्लाह हम तफसीर के बाद उसको देखेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको, हमारे जो नौजवान भाई एहतिकाफ़ का इरादा किए हुए हैं, अल्लाह उनको इस इरादे को उनके इरादे को पूरा फरमाए और सुन्नत के मुताबिक उनको एहतिकाफ़ को मुकम्मल करने की तौफ़ीक दे। और अल्लाह ताला इस सुन्नत को, इस भूली हुई सुन्नत को, बहुत सारे मोहल्ले ऐसे होते हैं जब कोई एहतिकाफ़ नहीं करता, तो ये अल्लाह के रसूल की बड़ी ताकीदी सुन्नत है। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि अगर मोहल्ले में कोई एहतिकाफ़ नहीं करेगा तो सब गुनहगार होंगे, ऐसा मसला नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल की एक ताकीदी सुन्नत को बहरहाल छोड़ना ये मुनासिब नहीं है। तो जहाँ लोग इस सुन्नत से लापरवाही कर रहे हैं, अल्लाह उनको इस सुन्नत को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह इस सुन्नत को, एहतिकाफ़ को, इसके पूरे आदाब और शराइत के साथ हम सबको निभाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।